ये मूवी एक गेम के बारे में है कि अगर कोई ये गेम ना खेलेगा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली के झटके लगेंगे, जिसमें एक गलती करने पर भी आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। कहानी के स्टार्ट में हम एक मशहूर यूट्यूबर को देखते हैं। उसका नाम जैक स्प्रो था। वो अपने स्टूडियो में था और इस गेम के बारे में बताता है कि उसमें टोटल 8 प्लेयर्स होंगे और 8 ही गेम्स होंगी, मगर विनर एक ही होगा। इस गेम का नाम होगा ऑक्टो गेम्स। अगले सीन में जैक स्प्रो का स्टूडियो दिखाया जाता है। स्टूडियो में कैरी नामी एक लड़की भी गेम खेलने के लिए आती है। कैरी नोटिस करती है कि स्टूडियो में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और भी बहुत सारे लोग स्टूडियो आए थे। इन सब लोगों के सामने एक वीडियो प्ले होती है जिसमें जैक स्प्रो ने फेस मास्क पहना हुआ था। वो कहता है कि इस गेम के बाद सोशल मीडिया को छोड़ देगा और मैं अपना अकाउंट उस गेम के विनर को दे दूंगा। वो गेम का नाम बताता है कि सबसे पहली गेम साइमन सेज है और जैसा साइमन करने का कहेगा वही करना होगा, वरना इस गेम से आउट हो जाओगे। इसके बाद एक फॉक्स का ड्रेस पहने हुए एक फॉक्समैन आता है। फॉक्समैन का काम हारे हुए प्लेयर्स को गेम से आउट करना था। अब 2 आदमी जिन्होंने रेड ड्रेसेस और फेस मास्क लगाए थे, उनमें से एक आदमी ऊपर जाकर गन पकड़कर बैठ जाता है। अब गेम स्टार्ट होती है। एक आदमी आता है और फॉक्समैन से हाथ मिलाता है और उसने गलती की थी क्योंकि साइमन ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं बोला था। तो वो फॉक्समैन हथौड़े से उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। सब लोग डर जाते हैं तो एक लड़की डर कर वहाँ से भागने लगती है, तो तभी शूटर उसको मार देता है। जो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे वो सबको मार देता है। बचे हुए लोगों को गेम खेलने का कहा जाता है। साइमन उन सबको एक टांग पर खड़ा होने का कहता है। सब एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। एक लड़के का बैलेंस आउट होने पर उसको भी शूट कर दिया जाता है। अब उनको सांस रोकने का बोला जाता है। इस दफा भी सांस ना रोक पाने की वजह से एक लड़की को मार दिया जाता है। पहला राउंड खत्म होने पर सिर्फ 8 प्लेयर्स ही बचे थे। अब जैक स्प्रो सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देने का कहता है। कैरी बताती है कि मैं एक सिंगर हूँ। दूसरा प्लेयर बताता है कि वो वीडियो गेम स्ट्रीमर है। तीसरी प्लेयर एक कॉमेडियन थी और चौथी एक कुकिंग शो होस्ट थी। 5वां प्लेयर अपना नाम स्टीवन बताता है, जबकि छठा प्लेयर एक बिजनेसमैन था। 7वीं एक जिम ट्रेनर और लास्ट प्लेयर एक कार्टून चैनल की होस्ट थी। अब जैक स्प्रो को एक आदमी उस गेम की वीडियो देता है। वो उसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है और कहता है कि हम ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। उस स्टूडियो को दिखाया जाता है। 8 प्लेयर्स को ब्लू रंग के कपड़े दिए गए थे। सब इस गेम्स को लेकर डरे हुए थे। अब कैरी के साथ कॉमेडियन और जिम ट्रेनर ने मिलकर एक टीम बना ली थी। कैरी को देखकर बिजनेसमैन भी स्टीवन के साथ मिलकर टीम बना लेता है। अब दूसरी गेम स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम हॉपस्कॉच था। जैक स्प्रो बताता है कि सब प्लेयर्स को एक एक नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर्स के साथ सब अपनी अपनी बारी का वेट करेंगे। जब बॉक्सेस ब्लू रंग के होंगे तो आगे बढ़ना है और रेड होने पर रुक जाना है। अगर कोई एक प्लेयर भी इस गेम से हार गया तो ये गेम यही खत्म हो जाएगी। गेम स्टार्ट होती है। सब अपनी अपनी बारी पर खेलते हैं। अब बिजनेसमैन कैरी के नंबर के साथ अपना नंबर बदल लेता है। उसके बाद टीवी शो होस्ट की बारी आती है। वो जब अपनी बारी गेम खेल रही थी तो बड़ी आसानी के साथ खेल रही थी। तभी स्टीवन विसल करता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बॉक्सेस के रेड होने पर भी वो जंप करती है, जिसकी वजह से फॉक्समैन आकर उसे मार देता है। कैरी उसको बचाने की कोशिश करती है मगर फॉक्समैन उसे धक्का दे देता है। दूसरी गेम भी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैरी और कॉमेडियन लड़की अपनी पार्टनर के मरने पर बहुत ज्यादा उदास थी। अब बिजनेसमैन आता है और कहता है कि तुम दोनों को स्टीवन को हराने में मेरी मदद करना होगी, और वो बहुत बुरा आदमी है। वो दोनों मान जाती हैं क्योंकि स्टीवन ही की वजह से उनकी पार्टनर की मौत हुई थी। अब कुक भी अपना साथी तलाश करती है तो सब इनकार कर देते हैं। जैसे ही वो स्टीवन के पास आती है तो वो गुस्से से उसको एक पंच मारता है, जिसकी वजह से उस कुक के नाक से खून आने लगता है। अब यहाँ वीडियो गेम स्ट्रीमर लड़का भी कैरी के ग्रुप में आ जाता है और कैरी से कहता है कि आज रात हम यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढेंगे क्योंकि ये लोग मजीद कोई गेम नहीं खेलना चाहते थे। अब दूसरी तरफ हम जैक स्प्रो को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड के पास उन प्लेयर्स के मोबाइल फ़ोन थे जो उन प्लेयर्स के घर वालों को मैसेजेस कर रही थी ताकि कोई उन पर शक ना करे, और उन प्लेयर्स के अलावा कोई भी इस गेम को नहीं जानता था। वो दोनों 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ से बाहर जाने का प्लान करते हैं। अगले सीन में तीसरी गेम स्टार्ट होती है जिसका नाम था ऑब्स्टेकल कोर्स। जैक स्प्रो इस गेम को खेलने ना खेलने का फैसला प्लेयर्स पर छोड़ता है। अब जिम ट्रेनर इस गेम को खेलना चाहती थी
और वो टाइम स्टार्ट होने पर गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। फोक्समैन उसको आगे जाने से रोकता है मगर वो उसको पार करके बाहर आ जाती है। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। तभी इतने में एक आदमी उस लड़की को मार देता है क्योंकि उसने टाइम ओवर होने के बाद इस गेम को कंप्लीट किया था। उसके साथ ही ये गेम यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब रात को एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जैक स्पैरो के साथी थी और हाल के बाहर निगरानी कर रही थी। वो दूसरे साथी को देखकर अपनी पॉकेट में कोई चीज़ छुपा लेती है तो दूसरा साथी कहता है कि ऐसा करके तुम अपने साथ कुछ गलत कर बैठोगी। जैक स्पैरो की गर्लफ्रेंड उस लड़की को कॉल करके बुलाती है तो वो उस छुपाई हुई चीज़ को उसकी फ्रेंड को दे देती है। अब ये दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो की गर्लफ्रेंड उसे मारना चाहती थी और उस लड़की से वो पॉइजन मंगवाती है। अब दोबारा से सीन हाल पर शिफ्ट हो जाता है। रात को कैरी का साथी उसे उठाता है ताकि लोग बाहर जाने का रास्ता तलाश कर सके। वो लड़का फोक्समैन का हथौड़ा पकड़ने लगता है तो फोक्समैन जाग जाता है तो दोबारा से डरकर वो लड़का सो जाता है। सुबह होने पर चौथी गेम जिसका नाम म्यूजिकल चेयर था स्टार्ट हो जाती है। तो बताया जाता है कि इस गेम के विनर के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेजे जाएंगे। गेम खेलते हुए एक एक करके सब बाहर हो जाते हैं। अब आखिर में कुक लेडी और स्टीवन बचते हैं। अब दोबारा से जैक स्पैरो की वीडियो चलती है और कहता है कि इस गेम में एक ट्विस्ट है कि वो इंसान मर जाएगा जो इस चेयर पर नहीं बैठ सकेगा। कुक के जीतने पर स्टीवन उसको नीचे गिरा देता है और खुद चेयर पर बैठ जाता है। बाहर हुए प्लेयर्स उनको देख रहे थे तो बिजनेसमैन इन सबको स्टीवन के खिलाफ करता है। वे चारों अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। गेम के खत्म होने पर जैक स्पैरो कुक लेडी के पास आता है क्योंकि स्टीवन ने उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। वो उसे कहता है कि तुम अच्छी प्लेयर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम का हिस्सा बन जाओ। कुक लेडी जैक स्पैरो की बात मान लेती है। अब बाकी प्लेयर्स 5वीं गेम को खेलने वाले थे जिसका नाम हाइड एंड सीक था। वो प्लेयर्स इस घर में छुपेंगे और फोक्समैन उन सबको ढूंढेगा। जैक स्पैरो बताता है कि फोक्समैन जिसको सबसे पहले ढूंढेगा वो मारा जाएगा। फोक्समैन एक कोने में छुपी हुई कैरी की तरफ आने लगता है तो स्टीवन गलती से आवाज निकालता है। फोक्समैन स्टीवन की जानिब आ जाता है। स्टीवन जल्दी से दूसरी जगह जाकर छुप जाता है जहां कॉमेडियन लड़की और बिजनेसमैन छुपे हुए थे। कैरी एक विंडो से घर के बाहर जाने की कोशिश करती है तभी बिजनेसमैन और स्टीवन कॉमेडियन लड़की को बाहर धक्का दे देते हैं। इससे फोक्समैन पकड़कर उस कॉमेडियन लड़की को मारने लगता है। आवाजें सुनकर कैरी अपनी फ्रेंड को बचाने आती है मगर उसके आने से पहले ही फोक्समैन उसको गला दबाकर मार देता है। उसकी मौत के साथ ही ये गेम यहीं पर खत्म हो जाती है। कैरी उसकी मौत पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोती है। अब अगले सीन में कुक लेडी को जैक स्पैरो अपने साथ अपने स्टूडियो ले जाता है। वहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को पॉइजन दिया था। जैक स्पैरो को मारने के लिए जैक स्पैरो के कहने पर वो कुक लेडी उस लड़की को बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब छठी गेम स्टार्ट होती है जिसका नाम था टीथर बॉल। इस गेम के आखिर में बिजनेसमैन और कैरी का मुकाबला होता है। कैरी बिजनेसमैन को हरा देती है और अपनी कॉमेडियन फ्रेंड का बदला ले लेती है। बिजनेसमैन को हारने पर गोली मार दी जाती है तो बिजनेसमैन मरने से पहले फोक्समैन का फेस मास्क उतार देता है। फोक्समैन बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने हथौड़े से बिजनेसमैन को बुरी तरह से मार देता है। बचे हुए प्लेयर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद जैक स्पैरो उनको 7वीं गेम के बारे में बताता है और ये गेम उनको शाम में खेलना थी। जैक स्पैरो की गर्लफ्रेंड उसे पॉइजन मिला हुआ एक ड्रिंक देती है। जैक स्पैरो उसे वो ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करता है तो वो भागकर नीचे आ जाती है। इतने में कुक लेडी उसको शूट कर देती है। वो जैक स्पैरो का भरोसा जीत जाती है। जैक स्पैरो की टीम का एक मेंबर बन जाती है। अब 7वीं गेम खेलना थी जिसका नाम था हैंगमैन। बचे हुए प्लेयर्स को सही वर्ड्स बताने थे, गलत बताने पर उनको बिजली के झटके दिए जाने थे। यहाँ स्टीवन सही वर्ड्स बताकर ये राउंड जीत जाता है कि कैरी का फ्रेंड कैरी को बचाने के लिए गलत लफ्ज बोलता है जिस पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। कैरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोती है। उसके सब फ्रेंड्स मर चुके थे। अब स्टीवन कैरी से लड़ता है और कहता है कि आखिरी गेम तो मैं ही जीतूंगा। अगले दिन आखिरी गेम जिसका नाम था कैप्चर द फ्लैग उस गेम को खेलना था। जैक स्पैरो बताता है कि ये फाइनल गेम है। ग्राउंड में लगे हुए फ्लैग को 3 मिनट तक पकड़ना है। गेम स्टार्ट होते ही दोनों उस रेड फ्लैग को पकड़ते हैं तो स्टीवन उस फ्लैग को अपनी तरफ खींचता है जिससे कैरी गिर जाती है। तभी कैरी को एक ब्लैक फ्लैग नजर आता है। वो भागकर उस फ्लैग को पकड़ लेती है जो कि सही फ्लैग था। तो तभी कुक लेडी स्टीवन को शूट कर देती है क्योंकि वो हार चुका था। इस तरह वो स्टीवन से अपना बदला भी ले लेती है। अब जैक स्पैरो का एक साथी कैरी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब कैरी होश में आती है तो देखती है कि वो अपने घर पर है।
जहां उसे जैक स्पैरो का फेस मास्क और उसका नाम और उसका पासवर्ड मिलता है। तो जैक स्पैरो का साथी आकर उसका सेल फोन भी उसे दे देता है। अब कहानी 3 महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जहां कैरी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। वो फोन पर किसी से बात करती है, तभी मोबाइल फोन पर एक वीडियो देखकर हैरान हो जाती है, जो कि जैक स्पैरो की थी, जो कि अपने नए नाम के साथ वापस आ गया था। और उसको देखकर कैरी बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये अब दोबारा से गेम्स खेलेगा और फिर से लोगों को इस गेम का शिकार बनाएगा और फिर बड़ी बेरहमी से मार देगा। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।